नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो टारगेट बैच है अपना चल रहा है, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग दोपहर 1 बजे के लगभग आपको मैथ मिलता है और शाम को 4 बजे के आसपास आपको रीजनिंग का, क्योंकि दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां से आप एकदम जो भी जैसे 25 मैथ के हो गए, 25 रीजनिंग के, यानी 50 में से 50 नंबर हैं वो भी आप ले सकते हो। तो उसी के चलते हमने ये जो अपना टारगेट बैच है बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री आने वाला है, एकदम सारे चैप्टर मैथ के भी और रीजनिंग के। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के साथ जिन्होंने भी ये फॉर्म भरा है अपने साथियों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट हैं आप यहाँ पे देखें और अपना जो इसका फायदा है वो आप यहाँ पे उठाएं। ठीक है, तो चलिए आज बात करेंगे। पहले जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा था कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो तरीका था जिससे हम सारा जो चैप्टर है यानी वो हम निकाल सकते। आज करने वाले हैं इसका पार्ट 2 और इसमें सारे क्वेश्चन जहां तक आपका कांस्टेबल पूछता है वो क्वेश्चन यहां पे मैं आपको कराने वाला हूं। तो जल्दी से अपने नोटबुक कॉपी पेन लेके बैठ जाए, साथ में नोट्स भी बनाते चले, क्योंकि आप अपने नोट्स पढ़ोगे ना तभी आपका जो चीजें हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। किसी दूसरे के नोट्स वगैरह देखने की बजाय यदि आप खुद के नोट्स बनाते हो तो आपको उसमें बेहतर, आप कह सकते हो, आप अच्छे तरीके से उसको समझ पाओगे। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए हमारा जो टारगेट बैच है शुरू करते हैं। और टारगेट हमारा है कि 25 में से 25 नंबर हमको यहाँ पे पक्के करने। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। देखिए, जब भी क्वेश्चन आता है बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले, अपने आप उसी में लिखा होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। क्वेश्चन बोल रहा है यहां पे क्या है, दिख रहा होगा एकदम अच्छे से क्लियर। 8,000 रुपए पर 2 वर्ष में, 8,000 रुपए पर 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा अगर पहले वर्ष ब्याज दर 5% और दूसरे वर्ष ब्याज दर है वो आपकी यदि 10%। यानी पीछे जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें क्या था, पहली साल भी 10 है दूसरी साल भी 10, यानी रेट एक ही थी। अब की बार थोड़ा सा यहाँ पे चेंजमेंट किया है, कुछ नहीं, बस आपको जो बताया उसके हिसाब से। अब आप देखोगे जी, पहले रेट लिखते थे तो यहाँ पे देखा आपने 10% भी है, 5% कौन सी लिखे। तो यहाँ पे एक चीज हमें दे रखी है, मूलधन दे रखा है, राशि दे रखी है, कितनी दे रखी है, 8,000 रुपए। तो 8,000 मैंने लिख दिया। कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की, 1 साल 2 साल, यानी 8,000 रुपए का हमें 2 साल ब्याज मिलने वाला है। और ब्याज किसके हिसाब से मिलता है, रेट के हिसाब से। तो वही हम यहाँ पे निकाल, देखिए 8,000 का हमें पहली साल ब्याज मिलेगा, लेकिन पहली साल देखोगे आप रेट कितनी है, 5%, यानी 8,000 का 5% के हिसाब से मुझे ब्याज मिलेगा। और मैंने बताया परसेंटेज हैं, इनको आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो तो आपके लिए अच्छा रहता है। ये तो सिंपल है, यदि फ्रैक्शन वाली जो आ जाती है जैसे 14 से 2/7, 16 से 2/3, तो उनको आप फ्रैक्शन में ही कर लो ताकि आपका ईजी हो जाए। 5% को भी करोगे कितना हो जाता है आपका, 1/20, यानी 8,000 का 1/20 के हिसाब से ब्याज मिलेगा, या फिर कह सकते हो 8,000 का 5% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। दोनों का मतलब एक ही है। तो 8,000 का 1/20 का मतलब गुणा होता है, इतना भी पता है। तो 8,000 गुणा 1/20, 0 से 0 कट गए, 2 से काटेंगे तो 400 दूनी 800, यानी पहली साल आपको ब्याज मिला है कितना, 400 रुपए। पहली साल ब्याज मिला है कितना, 400 रुपए। हो गया क्लियर एकदम अच्छे से। चलिए अब चलते हैं दूसरी साल पे क्या होगा, पहले हमें जो राशि है उसका ब्याज मिलेगा, फिर जो हमें पहली साल ब्याज मिल चुका उसका भी ब्याज मिलेगा। तो पहले राशि कितनी है, 8,000। अब किसके हिसाब से ब्याज मिलेगा भाई, अब ब्याज मिलेगा, रेट दूसरी साल इन्होंने दे रखी है 10%, तो अब ब्याज 5% के हिसाब से ना मिलकर किसके हिसाब से मिलेगा, 10% के हिसाब। और 10% बोले तो 1/10, यानी अब ब्याज मिलेगा 8,000 का 10% बोल दो, चाहे 8,000 का 1/10 बोल दो। ठीक है, तो 8,000 का 1/10 कितना होता है,
8,000 गुणा में 1/10, 0 से 0 कितना मिला, 800 रुपए ब्याज मिला। जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग लिख। ठीक है, अब राशि का तो ब्याज मिल चुका है, अब क्या मिलता है, पहली साल जो ब्याज मिला उसका भी क्या चाहिए, ब्याज। यानी इस ये जो 400 रुपए हैं इसका भी मुझे ब्याज चाहिए। तो 400 का ब्याज मिलेगा कौन सी रेट से, ये मत कर देना 5 वाली, क्योंकि हम दूसरी साल पे जा रहे हैं, दूसरी साल हमें ब्याज चाहिए। तो दूसरी साल रेट कितनी है, 10% है, ना कि 5%। ठीक है, तो 400 का 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो 400 का 1/10 के हिसाब से। तो 400 गुणा में 1/10, 0 से 0 कट, कितना, 40, ये ब्याज मिला 40 रुपए। बस इतना ही मिला है, इतना ही पूछा है। तो चलिए जो पूछा है वो बता दें। ये आपकी राशि हो गई, ये पूरा टोटल आपका क्या हो जाता है, चक्रवर्ती ब्याज। कितना हो गया, 800, 400, 1200 और 40, 1240 क्या हो गया आपका, CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। और यही हमसे पूछा था कि कितना ब्याज मिलेगा, तो कितना ब्याज मिलेगा, 1240। बिल्कुल सिंपल था, इतना ही लेवल यहाँ पे इस हिसाब के ही क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमने जो दर है और जो टाइम है उसको यहाँ पे चेंज किया है। टाइम आपकी बार आपका वार्षिक नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या दे रखा है, 8,000 रुपए की धनराशि का 20% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज यदि ब्याज दर तिमाही जोड़ा जाए। शुरू वाली क्लास में अच्छे से बताया था, जब भी आपका ब्याज तिमाही होगा या त्रैमासिक होगा तो आप क्या करोगे, उसमें क्या करोगे, तिमाही यानी साल में 4 बार, हर 3 महीने में ब्याज जुड़ेगा। तो उसमें क्या करते थे आप, दर था उसका तो क्या करते थे, चौथाई, और जो समय था उसका क्या करते थे, समय क्या था उसका, क्या करते थे, 4 गुना। यही तो करते थे भाई, बिल्कुल कॉन्सेप्ट तरीके से बताया, पहले जो क्लास थी उसमें अच्छे से बताया। तो अब देखिए ब्याज पता है त्रैमासिक या बोल दो या तिमाही बोल दो, यानी साल में 4 बार जुड़ेगा। तो दर जो भी दे रखी है उसका चौथा हिस्सा करना है, समय जो भी दे रखा है उसको 4 गुना करना है। चलिए दर कितनी है, 20%, 20% का चौथा हिस्सा यानी 20/4 कितना है, 5। तो अब मेरे पास नई दर निकल के आ गई 5%। ठीक है, समय क्या है भाई, समय जो भी है 4 से गुणा करेंगे, समय है 9 महीने, तो 9 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया, 9 चौक 36 महीने। कितने आ गए, 36 महीने। और 36 महीने में कितने साल होते हैं भाई, 3 वर्ष। कितने साल होते हैं, 3 वर्ष। एक साल में 12 महीने, तो 36 महीने में 3 साल। यानी नया क्वेश्चन बन चुका है, दर 5% है, समय 3 वर्ष है, और राशि या फिर मूलधन है वो आपका 8,000 है। अब पूछा क्या है, धनराशि का चक्रवर्ती ब्याज। तो अब पहला क्वेश्चन आपका बन चुका है, उस हिसाब से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये 8,000 रुपए, ये 1 साल, दूसरी साल, तीसरी साल, क्योंकि 3 साल हो गए। रेट क्या है, 5% बोल लो, या फिर इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ब्याज चाहिए अब 8,000 का 1/20 के हिसाब से, या फिर 8,000 का 5%। ठीक है, दोनों में जिस भी हिसाब से निकालना। तो 8,000 का 1/20 निकाल रहे हैं, कितना ब्याज मिलने वाला है। तो 8,000 गुणा में 1/20, 0 से 0, 2 से कट गया, कितना आया, 400 रुपए। पहली साल ब्याज मिल गया 400 रुपए। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरी साल पे जाते हैं। अब ये देखिए 9 महीने का और तिमाही का चक्कर है वो आपका खत्म हो चुका है, क्योंकि अब आपकी दर भी नहीं आ चुकी है, समय भी नहीं है, और राशि आपकी दे रही। तो यहां से जो आंसर आएगा ना वो ही आपका आंसर होगा। दूसरी साल पे पहले इसका ब्याज मिलेगा 8,000 का, किसके हिसाब से, 1/20 के हिसाब, तो वो तो उतना ही आना है, 400। चलिए दूसरी साल इसका ब्याज मिल चुका, लेकिन जब दूसरी साल पे जाते हैं तो पहली साल जो हमें ब्याज मिला है उसका भी हमें ब्याज चाहिए, यानी इस 400 का भी क्या मिलेगा, ब्याज। किसके हिसाब से, 1/20 के हिसाब।
तो 400 का 1/20, 0 से 0, 2 एकम 2, 20 दूनी 40, यानी कितना रुपए ब्याज मिला इस 400 का? 20 रुपए। 2 साल कंप्लीट। चलिए तीसरी साल पे जाते हैं। पहले ये 8,000 रुपए हैं, इनका ब्याज चाहिए किस हिसाब से? 1/20। अभी निकाला, कितना आया? 400। राशि का ब्याज है वो हमें मिल चुका। अब क्या करेंगे? पहली साल जो ब्याज मिला उसका भी क्या चाहिए? ब्याज। तो इस 400 का किसके हिसाब से? 1/20। तो 400 का 1/20 हमने निकाला 20 रुपए। देखिए इस 8,000 का मिल चुका 400 रुपए, इस 400 का मिल चुका 20 रुपए। अभी ये तो बच रहे हैं ना, इनका भी तो ब्याज चाहिए। यानी जहां तक हम निकाल रहे हैं उससे पीछे जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, अंक दे रखी हैं, राशि दे रखी है, उन सबका ब्याज हमें निकालना पड़ता है। ये समझ लो आप छोटी सी भाषा में। तो यहाँ पे इस 400 का भी कितना आएगा? जब इस 400 का 20 आ रहा है तो इसका भी कितना आएगा? 20। चलिए इस राशि का निकल चुका 400, इस 400 का निकल चुका 20, इस 400 का निकल चुका 20, इस 20 का भी क्या चाहिए? ब्याज। किसके हिसाब से? 1/20 के हिसाब से। तो 20 गुणा में 1/20, 20 से 20 कट गया, कितना आया? 1 रुपया ब्याज। यानी ये अब जो टोटल है आपका, ये क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। कितना है? 400, 800, 1200, 20, 40, 60, 61, 1261 रुपए हैं वो आपको किसके मिले हैं? चक्रवर्ती ब्याज के। किसके मिले हैं? चक्रवर्ती ब्याज के। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। चाहे महीने में आए, चाहे त्रैमासिक, 6 माही, कैसा भी आए, आपको शुरुआत में ये चीज मैंने समझा दी थी कि कब दुगुना करना है, कब 4 गुना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, अब 10% की वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2,000 रुपए कितने वर्षों में 2420, कैसे लिखा गया? 2,000 कितने वर्षों में 2420 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, ये आपसे यहां पे पूछा। अब देखिए करने का इनका कुछ अलग ना अलग, सब क्वेश्चन का अलग तरीका भी हो सकता है, कैसे भी क्या हो सकता है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे जहां पे टाइम भी पूछ सकता है आपसे, इसकी बजाय यहाँ पे दर भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जहां पे आपको टाइम सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा बता रहा हूं, 10 सेकंड से पहले क्वेश्चन का आंसर कर दोगे आप। ठीक है, तो वो क्या है? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको, या तो आपको दर पूछेगा, यहाँ पे क्या पूछा है? कितने वर्ष में, यानी समय पूछा है। कभी आपसे पूछेगा किस दर से इतने रुपए इतने हो जाएंगे, इस हिसाब से। ठीक है, तो इनमें क्या करना है? बाद वाली संख्या बटे पहली वाली संख्या, यानी आप दूसरी भाषा में कह लो ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या। जहां तक कट रहा है काट दीजिएगा, बचा हुआ आपका आंसर ही आएगा। ठीक है, जहां तक कट रहा है काट दीजिएगा, बचा हुआ है वो आपका आंसर ही आएगा। चलिए अब मैं आपको बता दूं, तो एक तो 2,000 है, एक 2400 है। क्या बताया? ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या, जितना कट रहा है काट दीजिएगा, 0 से 0। और कुछ कट रहा है? हाँ जी, क्या? 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 0। 121 बचा है ऊपर और नीचे बचा है आपका 100। अब और कट रहा है? नहीं जी। क्या बोला? जितना कट रहा है उतना काट दो, बचा हुआ ही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब जो भी आपका बच जाता है, अच्छे से बात सुनना, जो भी कट पीट के जहां तक उसको कटना होता है, उसके बाद जो भी आपका बच जाता है वो या तो किसी का स्क्वायर मिलेगा या फिर किसी का क्यूब, और ये 100% श्योर है। ठीक है, कट पीट के जो भी बचे, चाहे कितने भी क्वेश्चन निकाल लेना ऐसे, कट पीट के जो भी बचेगा या तो किसी का स्क्वायर बचेगा या फिर किसी का क्यूब। स्क्वायर मतलब 2 वर्ष हो गए, क्यूब मतलब 3 वर्ष हो गए, बस इतना समझना है आप। तो 121 मैंने बताया ना शुरुआत में आपको, 30 तक स्क्वायर, 30 तक पहाड़ेर, 20 तक क्यूब तो जरूर याद होने चाहिए आपको, ताकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी रहे और बार बार आपको ये चीजें देखना ना पड़े। 121 है वो आपको सीधा सा पता है, 11 का स्क्वायर है।
100 है वो आपको सीधा सा पता है 10 का सुकेर, यानी ये 11/10 का सुकेर है। तो मैंने क्या बताया, सुकेर आएगा तो टाइम आ गया सीधा सीधा 2 वर्ष, कुछ भी नहीं करना, बस यही आपको निकालना है। ठीक है, टाइम आ गया आपका 2 वर्ष, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। क्या था ट्रिक, क्या थी, बड़ी संख्या बटे छोटी संख्या, जितना आपका कट रहा है उतना आप काट दीजिएगा, जो बचेगा वो या तो क्यूब बचेगा या फिर सुकेर बचेगा। सुकेर मतलब 2 यानी 2 वर्ष आंसर, क्यूब मतलब 3 यानी 3 वर्ष आंसर। ठीक है, यही आपका निकलने वाला है, चाहे कितने भी क्वेश्चन कर लेना। अब आप कहोगे जी कभी 1.5 वर्ष भी आ जाता है, 2.5 वर्ष भी आ जाता है, तो उसमें ब्याज है वो वार्षिक नहीं बोलेगा, उसमें क्या बोलेगा आपका 6 माही बोलेगा या फिर तिमाही बोलेगा। तो उस हिसाब से जो भी टाइम आए, तिमाही है तो कितने गुना, 4 गुना, 6 माही है तो कितने गुना, 2 गुना, वो कर देना, बस आंसर आ जाए। चलिए और करते हैं। ये देखिए सेम ही क्वेश्चन हमने ले लिया थोड़ा सा, अब देखिए कौन सी राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 1352 रुपए हो जाएगी। यहां पे क्या है, 2 मेथड है इसके, जिस भी हिसाब से आप कर सकते हो, इसके 2 मेथड हैं। जो आपको कॉन्सेप्ट बता रखा है उस हिसाब से भी हो जाएगा, दूसरा अभी जो तरीका किया उस हिसाब से आप कहोगे 2 संख्याएं तो नहीं है, लेकिन आ जाएंगी, जैसे ही थोड़ा सा करोगे आपकी 2 संख्या भी आ जाएंगी। कैसे, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या पूछा है यहाँ पे, राशि पूछी है, यानी जो शुरुआत में हम लिखते हैं वो ही हमसे पूछ लिया। ठीक है, तो क्या करते थे, सबसे पहले रेट पे फोकस करते थे। रेट कितनी है भाई, 4%, 4% यानी 1/25, 4% यानी 1/25, इसको फ्रैक्शन में किया है बस। ठीक, अब क्या है, 2 वर्ष है तो इसका क्या करेंगे, सुकेर, 3 वर्ष होता तो इसका क्या करता, क्यूब करता। तो 2 वर्ष है, 25 का सुकेर कर दिया, ये लो जी 625। अब टाइम निकालना 1 साल 2 साल, बस यहां से ब्याज निकाल लो, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो करना था इस हिसाब से आप कर सकते हो। अब देखिए 625 का 1/25 के हिसाब से ब्याज मिलेगा पहली साल, तो 625 गुणा 1/25, 25 से काटोगे 25 पे ही जाएगा, कितना आंसर 25, यानी पहली साल ब्याज मिला 25 रुपए। ठीक है, दूसरी साल पे जाएंगे तो पहले इस 625 का ब्याज मिलेगा, किसके हिसाब से, 1/25, तो वो तो अभी आपने निकाला कितना, 25। लेकिन जब दूसरी साल पे जाते हैं तो मूलधन का तो मिलता ही मिलता है, पहली साल जो ब्याज मिला उसका भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो इस 25 का भी ब्याज चाहिए, किसके हिसाब से, 1/25 के हिसाब। तो 25 से 25 कट गया, कितना आया, 1 रुपये। ये लो जी आपका ब्याज होगा। अब क्या है, ये आपका क्या है, राशि यानी मूलधन। ये पूरा जो टोटल आ जाता है ये आपका क्या है, 25 25 51, ये आपका होगा CI, या दूसरी भाषा में बोले कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। कुछ इन दोनों में से दे रखा है, नहीं जी, ये बोल रखा है कि राशि है वो 1352 हो जाएगी, यानी मिश्र धन, यानी अमाउंट दे रखा है। अमाउंट आपका देखो कितना है, 625 आपका ये है, 51 ये है आपका। अमाउंट क्या होता है, मूलधन प्लस में ब्याज। तो अमाउंट जो मिश्र धन है वो कितना हो गया, 625 मूलधन प्लस में 51 ब्याज, यानी 676। ठीक है, मूलधन है 625, चक्रवर्ती ब्याज है 51, अमाउंट है 676। अब एक चीज क्वेश्चन में है, एक आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या है, अमाउंट दे रखा है 1352 है। अमाउंट क्या दे रखा है, 1352। अमाउंट क्या दे रखा है, 1352। तो अपना कितना है, 676, यानी 676 की वैल्यू कितनी है, 1352। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 1352/676, कितना आया, 2। अब जो भी पूछा है वो निकाल दो। क्या पूछा है, कौन सी राशि, राशि कितनी है, 625। जब एक की वैल्यू कितनी है, 2, तो 625 की कितनी हो जाएगी, यानी 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 1250। कितना आ जाएगा, 1250। पहले जो क्लास की थी बिल्कुल अच्छे से बताया था कि इस एक कॉन्सेप्ट से आप कितना भी घुमा फिरा क्वेश्चन आए आप उसको कर लोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे क्या निकल जाए, राशि। चक्रवर्ती ब्याज पूछता तो मैं किसकी वैल्यू निकालता, 51 की वैल्यू यहाँ पे निकाल।
साधारण ब्याज मुझसे पूछता तो पहली लाइन क्या होती है, साधारण ब्याज 50 की वैल्यू। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछता तो अंतर होता है पहली लाइन को छोड़कर जो भी बचा हुआ है वो, यानी 1 की वैल्यू निकालता, वो तो आ चुकी थी पहली 2। ठीक है, तो कितना भी घुमा फिरा क्या है, आपको कॉन्सेप्ट एक ही याद रखना है, इससे आपका चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आपके आते हैं भाई। अब इसको मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, इसके बाद बिल्कुल नहीं भूलने वाले आप। ये जो गुणा वाले दुगने तिगने हो जाते हैं इनका देखिए बिल्कुल अच्छी सी ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, जिसके बाद आप कभी भी इन क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, चाहे कितना भी आपका आप कह सकते हो टेढ़ा मेढ़ा आ जाए। देखिए क्या बोल रहा है, ये यही बोलेगा कि इतने वर्ष में इतने गुणा हो जाते हैं, कितने वर्ष में कितने गुणा, इस हिसाब से कभी वर्ष पूछ लेगा, कभी आपसे पूछ लेगा कितने गुणा हो जाए, 2 ही चीजें आपसे वहां पे पूछेगा। तो एक तो पूछेगा क्या, वर्ष पूछेगा, और एक आपसे पूछेगा गुणा। ठीक है, तो अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उसको याद रख लो अच्छे से। वर्ष जो भी होगा उसका लिखना है आपको पहाड़ा, गुणा जो भी होगा उसकी करते जानी है पावर, 1 पावर 2 पावर 3 पावर, ऐसे करते जाना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या बोला, एक वर्ष पूछेगा एक गुणा, वर्ष वाले में जो भी दे रखा है उसका पहाड़ा लिखते जाना, गुणा वाले में पावर करते चले जाना, आंसर आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुणी, ये 15 वर्ष ये 2 गुणी हो जाती है। अब आगे ध्यान भी नहीं देना आपको क्या पूछा है, बस इतना माइंड में रखना है कि कितने गुणा तक जाना है या कितने वर्षों तक जाना है। तो कितने गुणा तक जाना है, बोल रहा है कितने वर्षों में 8 गुणा हो जाएगी, यानी गुणा वाले पे जाना है और 8 गुणा हो जाए वहां पे रुक जाना है। चलिए इधर क्या बताया, गुणा वाले में पावर, तो पहली पावर होगी 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2, फिर दूसरी आएगी 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4, तीसरी आएगी 2 की पावर कितनी होती है, 3, 8। हमें कहां तक पहुंचना था, 8 तक ही पहुंचना था, यानी यहां पे ही रुक जाएंगे। अब इधर क्या बताया, पहाड़ा लिखते चलो, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, बस उसी लाइन तक पहुंचना है जहां तक हमसे पूछा है। तो 8 गुणा है कितने वर्षों में हो गई, 45 वर्षों में आपकी 8 गुणा हो गई। बिल्कुल सिंपल, कोई भी झंझट नहीं है, आराम से। वैसे एक बार समझ लो कि वर्ष दे रखा है उधर आपको पहाड़ा लिखना है, गुणा दे रखा है उधर पावर करते चले जाना, जहां तक जाना है। यदि वर्ष दे रखे हैं तो वर्ष पे रुक जाना वहां पे, गुणा दे रखा है तो जहां तक गुणा आ जाए वहां पे रुक जाना। आमने सामने जैसे ही आते हैं वो ही आपका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा देता हूं ताकि आपकी चीजें, अब इस चीज को करिए जल्दी से पढ़ के, देखते हैं कितनी जल्दी कर पाते हो। सेम वैसा ही है, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, तब तक आप इसको करिए, वर्ष इधर गुणा। ठीक है, क्या दे रखा देखिए, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 4 वर्ष में 3 गुणा, पहली लाइन दे रखी है 4 वर्ष में 3 गुणा, बस ये लाइन। अब आगे किस पे डिपेंड करना है, वर्ष दे रखे हैं या गुणा दे रखा है, वहां तक आपको जाना है। उसी ब्याज दर पर 12 वर्ष में कितने गुणा, यानी 12 वर्ष वाले में चलना है। वर्ष में क्या चलेगा, पहाड़ा, कहां तक जाना है, 12 तक। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बस यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि 12 तक जाना है, बस यहीं पे रुक जाओ। अब इधर करेंगे, क्या करना पड़ता है इधर, पावर। तो पहली पावर होगी 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 कितनी हो गई 9, 3 की पावर 3 कितनी हो गई 27, बस यहीं पे रुकना है। क्यों, क्योंकि 12 वर्ष तक जाना है। तो कितने, 12 वर्ष में कितने गुणा हो जाएगी भाई, 27 गुणा। सिंपल सा था, कुछ भी नहीं करना, बस बिल्कुल अच्छी सी ट्रिक आपको बता दी है। अब ये मत छोड़ना, कोई फॉर्मूला मत यूज करना, एकदम अच्छी सी ट्रिक है, आपको बता दी है। इसके बाद ये इस तरह का जो क्वेश्चन है बिल्कुल गलत मत करना।
चाहे कितना भी घुमा फिरा के आपका क्वेश्चन है। देखिए जब भी आपका सिलेबस होता है, चैप्टर आपका खत्म होता है, उसके बाद चाहे आप कहीं से भी, किसी भी बुक से या कहीं से भी आप उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन रह जाते हैं कुछ अलग तरीके के होते हैं, इनसे मेल खाते, वो आपको देखने मिलते हैं। तो जब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होते हो, सिलेबस कर चुके होते हो, चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके होते हो, उसके बाद आपका घुमा फिरा के भी आता है ना, तो उसको भी आप कर लेते हो। ठीक है, तो जैसे ही चैप्टर खत्म होता है प्रैक्टिस जरूर किया करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, बाकी सारे जो भी क्वेश्चन है आपने कॉन्सेप्ट बेस पे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिस हिसाब से दे रखा है उसी हिसाब से। क्या बोल रहा है, यदि किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, तो ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी वही चीज आपसे पूछा है, वो ट्री वाला मेथड यानी कॉन्सेप्ट है, वो आपको यूज करना है। क्या दे रखे है, 4%। 4% बोले तो भाई 1/25। अब क्या अगली चीज राशि दे रखी होती तो मैं सीधा राशि लिख देता यहाँ, लेकिन राशि नहीं दे रखी होती है तब क्या करते हैं, तब हम देखते हैं टाइम। अब टाइम 2 है तो स्क्वायर करेंगे, 3 है तो क्यूब करेंगे, 1.5 है तो क्या करेंगे वो भी बता रखा है, 1 वर्ष 4 महीने तो क्या करेंगे वो भी बता रखा है। ठीक है, तो समय है 2 वर्ष, यानी इसका क्या करेंगे स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है भाई 625, तो कितने साल, 1 साल 2 साल। बस अब निकाले जाओ, एक क्वेश्चन में दे देगा अपने आप, एक आपसे पूछ लेगा। 625 का 1/25 के हिसाब से अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 25 रुपए ब्याज, पहली साल ब्याज मिल चुका, दूसरी साल 625 का 1/25 के हिसाब से कितना ब्याज 25। लेकिन जब दूसरी साल पे जाते हैं तो हमें जो पहली साल ब्याज मिला है उसका भी क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, उसका भी क्या मिलेगा, ब्याज मिला, यानी इस 25 का भी किसके हिसाब से 1/25 के। तो 25 का 1/25 के हिसाब से निकालोगे कितना आया 1, यानी 1। अब क्या हो गया, अब कुछ भी पूछे चाहे क्वेश्चन, ये आपका क्या है प्रिंसिपल यानी मूलधन, ये पूरा आपका CI कितना है 51, SI पूछे तो पहली लाइन SI कितना है 50, दोनों का अंतर पूछे तो पहली लाइन को छोड़ के जो बच गया अंतर कितना है 1। अब देख लो एक चीज क्वेश्चन में है, एक आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या है, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना है 102 रुपए, आपका कितना है 51, यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन कह रहा है कि 51 की वैल्यू है वो है 102। एक की वैल्यू निकालोगे 102/51 कितने पे आया 2 पे, एक की वैल्यू 2 आ गई। अब जो पूछे वो निकाल दो। क्या पूछ रहा है, समान दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज कितना है 50, यानी 50 की वैल्यू चाहिए। एक की वैल्यू 2 है तो 50 की कितनी होगी भाई 50 × 2 यानी 100, 50 × 2 यानी 100, यानी यहां पे क्या आ गया आपका 100 यहां पे आ गया। ठीक है, कितना आ गया आपका 100 यहां पे आ चुका। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाए, क्योंकि साधारण ब्याज यहां पे पूछा था उसका निकाल। मूलधन पूछता तो किसकी वैल्यू निकालता 625, मिश्र धन पूछता तो ये मूलधन प्लस में चक्रवर्ती ब्याज यानी टोटल वो हो जाता आपका मिश्र धन, उसकी वैल्यू निकाल। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट सारी चीजें आपके एकदम अच्छे से क्लियर है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आप जल्दी हम इनका जो सिलेबस है पहले वो कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये नहीं कि कुछ आपका छूटने वाला है, जहां तक लेवल पूछेगा उस हिसाब से हम इसमें करने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, और एक क्वेश्चन अब मैं आपको दे रहा हूं जिसका जवाब आपको कमेंट में करना है। लिख लो, कौन सी 10% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवर्ती ब्याज की दर से भाई, दर से 1000 रुपए कितने वर्षों में 1331 रुपए हो जाएंगे। ये आपको निकालना है भाई। ऑप्शन है 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 2.5 वर्ष, ये आपके ऑप्शन है। जरूर इसका कमेंट में जवाब देना।
बाकी हम करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि पहले आप देखते हैं आप शेयर वगैरह करते हो या नहीं, क्योंकि आप देखो 5-10 लोग ही देखते हो तो पढ़ाने का भी फिर इतना मन नहीं रहता। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा शेयर करोगे जितने ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ेंगे पढ़ाने में मज़ा आएगा। अभी थोड़ी थोड़ी क्लास आ रही है आधा पौन घंटे की, बाद में लंबी क्लास भी आएंगी और सब कुछ यानी पूरा मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो जल्दी से पहली बात, जो भी साथी चैनल पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, इसका जवाब आपका कमेंट में आ जाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।